नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो जो है वो ख़ास तौर पे किसान भाइयों के लिए है और हरियाणा के किसानों के लिए है, क्योंकि जो सोलर वाटर पंप की जो स्कीम्स आती रहती हैं टाइम टाइम पे, तो अभी जो हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा के किसानों के लिए सोलर पंप इंस्टॉल करवाने के लिए 75% तक की जो सब्सिडी है, अनुदान है, 75% का जो सब्सिडी की स्कीम जो है अभी आ चुकी है नई, जो कि 21 दिसंबर से उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी। आज उसी के बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे, आपको कैसे अप्लाई करना है, कितने एचपी का पंप मिलेगा, कौन सी कंपनी का मिलेगा और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की आने वाली जो भी स्कीम्स होंगी या और कई तरह की जानकारियाँ आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इस बार जो सब्सिडी की स्कीम हरियाणा सरकार की ओर से आई है वो 75% सब्सिडी मिलेगी, जिसमें 3 एचपी से लेके 10 एचपी तक के पंप्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे। इसमें मोनोब्लॉक भी है और सरफेस भी है। और इस बार जो इसका पूरा जो टेंडर गया है या कॉन्ट्रैक्ट गया है वो ओसवाल पंप्स के पास है। ओसवाल कंपनी के पंप लगेंगे, जिनमें जो सरफेस और मोनोब्लॉक और सबमर्सिबल पंप जो हैं वो डीसी पंप लगाए जाएंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें 3 एचपी से लेकर 10 एचपी की क्षमता के सरफेस, मोनोब्लॉक और सबमर्सिबल सोलर पंप पे 75% सब्सिडी की योजना है। और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 22,000 सोलर पंप लगाने हैं हरियाणा में। 22,000 बहुत एक बड़ा नंबर हो जाता है 22,000। तो इसके लिए जो आवेदन है वो हरियाणा सरकार की ओर से आमंत्रित किए गए हैं। तो इसमें दोस्तों जो दस्तावेज मांगे गए हैं या डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं, एक तो परिवार पहचान पत्र जो हरियाणा में बन रहा है, और स्टेट का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हरियाणा में ज़रूर बने हैं फैमिली आइडेंटिटी कार्ड। परिवार पहचान पत्र आपका होना चाहिए। और जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिनके पास अपने खेत में पंप चलाने के लिए, मोटर चलाने के लिए बिजली का कनेक्शन नहीं है, वो किसान इसके लिए एलिजिबल हैं। जिनके पास पहले से बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है उनको ये वाला पंप का जो फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा। और जो किसान की जो ज़मीन है उसकी जो भी फ़र्द होती है या जमाबंदी होती है वो आपको चाहिए। और उसके बाद जो आपके खेत में जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम होता है, या कोई जिसको हम बोल देते हैं कि फव्वारे वाली सिंचाई के लिए सिस्टम आपने लगाया हो, या फिर आपने पाइपलाइन बिछाई हो, यानी कि थोड़ी जगह से आप पानी बचाने वाला जो भी आप काम कर रहे हो, कोई ऐसा फव्वारा सिस्टम अगर आपके खेत में लगा हुआ है, या फिर आप ज़्यादा ज़मीन को एक ही पंप से सिंचाई के लिए यूज़ कर रहे हो, आपने पाइपलाइन बिछाई हुई है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। या फिर अगर ये आप फव्वारा सिस्टम या माइक्रो इरिगेशन ड्रिप सिस्टम पाइपलाइन आपके पास नहीं है, तो आपको एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आपको एक एफिडेविट वगैरह देना पड़ेगा, जिसमें आप लिख के दोगे कि ये पंप इंस्टॉल कराने से पहले, ये जो ड्रिप सिस्टम है या फिर कोई पाइपलाइन जो है वो हम पंप लगने से पहले बिछा लेंगे। तो ये चीज़ आपको चाहिए। और उसके बाद इसको अप्लाई कौन कौन कर सकता है? इसको इंडिविजुअल किसान, कोई भी अकेला किसान अप्लाई कर सकता है। गौशाला के लिए ये अप्लाई हो सकता है। और अगर कोई समूह है किसानों का, किसी भी तरह की कोई सोसाइटी है, या फिर जो गांव में जल उपभोक्ता संगठन होते हैं, यानी कि जो गांव का वाटर वर्क्स होता है, वहाँ पे भी अगर आपको चाहिए, या फिर किसी भी और तरह का जहाँ पे पानी की खपत होती है और कोई संगठन उसको यूज़ कर रहा है, तो उसको भी आप, वो भी ये जो पंप है सोलर वाला, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दोनों तरह के पंप हैं, 3, 5, 7.5, 10 एचपी के मोनोब्लॉक भी मिलेंगे और सबमर्सिबल भी है। वो आपका बोरवेल कैसा है, आपने कौन सा यूज़ करना है, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों के जो प्राइसेस हैं वो अलग अलग हैं। आपको थोड़ा सा एक टेंटेटिव बता देता हूँ। जैसे 3 एचपी का जो है, 3 एचपी का अगर हम मोनोब्लॉक की बात करें तो उसकी जो वैसे लागत है वो 1,70,000 के करीब है, लेकिन उसमें सरकार 1,27,000 रुपये की सब्सिडी देगी और वो किसान को लगभग 42,000 रुपया उसका खर्चा आएगा। 3 एचपी का सिर्फ 42,000 में।
और अगर 5 HP की बात करें तो 2,37,000 रुपये उसका खर्चा है अगर बाहर से प्राइवेट से हम लगवाते हैं। लेकिन उसमें सरकार 1,77,000 रुपये लगभग 1,78,000 रुपये सब्सिडी दे रही है और वो किसान को सिर्फ़ और सिर्फ 60,000 के करीब उसका पे करना पड़ेगा। अगर 7.5 HP की बात करें दोस्तों तो उसमें उसकी जो कुल लागत है वो 3,50,000 रुपये है और उसमें से 2,65,000 रुपये है जो वो सरकार पे करेगी और 88,000 जो है वो किसान का हिस्सा है। तो अगर 10 HP की बात करें तो 4,60,000 इन्होंने कीमत बताई है टोटल प्राइवेट सिस्टम अगर हम लगवाते हैं या कुल जो सिस्टम की कीमत है। और जो सरकार की सब्सिडी है वो 3,44,000 रुपये और सिर्फ 1,14,000 में आप 10 HP का पंप सेट जो है वो लगवा सकते हैं। तो जब भी पंप सेट लगवाना होता है एक तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके पास बिजली का कनेक्शन नहीं होना चाहिए और जो लगवाना है हमने जहाँ पे जिस खेत में लगवाना है वहाँ का पहले सर्वे होता है, टीम आती है वो सर्वे करती है। तो वहाँ पे जो भी जगह है जिस जगह पे आप बताओगे कि हमने यहाँ लगवाना है तो उस जगह का वो फ़ोटो वगैरह भी लेके जाएंगे। और अगर कई बार क्या होता है कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये है कि आप डीजल इंजन की यूज़ कर रहे हो, डीजल इंजन आप यूज़ कर रहे हो तो आपके पास बोरवेल पहले से होगा, आपने सबमर्सिबल का या सरफेस का बोर पहले से करवाया हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास बोरवेल ही नहीं है पहले से तो आपको जो बोर है वो खुद करवाना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम सब्सिडी वाला पंप लगवाते हैं तो जो बोर करने का खर्चा होता है और जो बोर की पाइप होती है वो किसान के हिस्से होती है, यानी कि किसान को बोर करवा के देना है और उसमें जो बोर वाली पाइप होती है आउटर पाइप वो आपको डाल के देनी है। उसके बाद जो सोलर पैनल हो गए, स्ट्रक्चर हो गया, सिविल वर्क हो गया, जो भी सीमेंट बजरी का काम होना है, अर्थिंग हो गई, पंप हो गया, सबमर्सिबल या मोनोब्लॉक कोई सा भी हो सकता है, और जितनी भी वायर्स लगेंगी वो उसकी ड्राइव स्टार्टर जिसको बोल देते हैं, और डिलीवरी की पाइप जो मोटर से लेके बाहर पानी निकालेगी वो वाली पाइप, ये सब चीज़ें हैं वो कंपनी की तरफ से आपको मिलेंगी जो भी कंपनी आपका पंप लगाएगी। लेकिन बोर जो है वो उसका खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा और उसकी जो बोरवेल की पाइप है वो भी आपको खुद डालनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो यहाँ पे इन्होंने कंपनी एक जो जिस कंपनी का प्रोडक्ट लगेगा, अगर हम बात करें मोटर का या सिस्टम जो लगेगा वो ओसवाल का होगा, ओसवाल पंप लिमिटेड। लेकिन जिस कंपनी को इसके लिए ऑथराइज़ किया गया है उसका नाम जीके एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है। जीके एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक फर्म का नाम है, वो ये पंप लगा के देगी आपको, यानी कि आपने सरकार को पैसा पे करना है, सरकार ने उस कंपनी को आगे पैसा देके आपसे जो सब्सिडी के समेत पैसा देके आपका जो पंप है वो लगवा के देना है। अब बात आती है कि इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो देखो इसको आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अच्छा ये है कि आप किसी CSC सेंटर में जाएं या जिसको सेवा केंद्र बोल देते हैं। हरियाणा में मोस्टली गांव में भी CSC सेंटर जो हैं वो खुले हुए हैं, तो CSC सेंटर के माध्यम से आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सरल हरियाणा जो पोर्टल है हरियाणा का, सरल हरियाणा पोर्टल पे ये अप्लाई होगा। 21 दिसंबर से इसकी जो एप्लीकेशन है वो खुल जाएंगी। उससे पहले ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए वो आप तैयार करके रखिए, क्योंकि क्या होता है कि जब एकदम से डेट आएगी 21 दिसंबर तो बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करेंगे, तो कई बार वेबसाइट हैंग भी हो जाती है, बंद हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है। तो या दूसरा क्या होता है कि जैसे परिवार पहचान पत्र है, अगर आपका नहीं बना हुआ, आप 21 को अप्लाई करने गए तो वहाँ पे आपको बोला कि भाई परिवार पहचान पत्र लेके आओ, तो वो आपके पास नहीं होगा तो फिर आपका टाइम लगेगा। तो ये जो स्कीम है ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। तो जब भी जितनी एप्लीकेशन इन्होंने इनवाइट की हैं 22,000 पंप के लगभग बता रहे हैं, तो ये जो एप्लीकेशंस हैं अगर पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद इन्होंने साइट जो है वो बंद कर देनी है। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पहले से तैयार कर लेने हैं। एक CSC सेंटर भी आप अपने पास का देख के रखो या उससे बात करके रखो कि आपने जो है ये अप्लाई करना है। दूसरी जो चीज़ है कि इसकी जो फ़ीस जमा होती है, जितने भी पैसे वो इसका बनेगा कि 3 HP, 5 HP, 7.5 HP या 10 HP जितना भी आपने लगवाना है, उसके लिए जो फ़ीस है वो कोशिश करें कि कभी भी किसी को कैश में मत दें। तो दोस्तों पिछले साल भी जब पंजाब में ये एप्लीकेशन आई थी या हरियाणा में भी बहुत जगह पे ऐसा कुछ फ्रॉड होता है कि किसानों भाइयों को कई बार नहीं पता होता, शहर जाते हैं और किसी बंदे ने बोल दिया कि मैं आपका अप्लाई कर देता हूं, तो आप अगर उसको कैश दे देते हो तो कई बार क्या करते हैं कि वो फाइल आपकी आगे लगाते ही नहीं है और पैसे अपने
पास रख लेते हैं। ऐसे कई फ्रॉड देखे गए हैं हरियाणा में भी, पंजाब में भी। तो जब भी आपको अप्लाई करना है तो आप उस पोर्टल से या तो वहाँ से चालान बनेगा या वो डीडी बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे, तो उसको आप कैश के फॉर्म में मत दो पैसे। अगर वो डीडी कह रहे हैं तो आप डीडी बनवा के दो। मोस्टली क्या होता है कि आपका जो भी जिला अधिकारी इसका होगा, इस डिपार्टमेंट का, वो आपको बता देंगे। वहाँ पे भी आप, हाँ, अगर जिला अधिकारी के ऑफिस में, जहाँ पे भी इनका ऑफिस है आपके ज़िले में, वहाँ पे जाके अगर आप कैश जमा करवाते हो तो वहाँ हो सकता है कि आपका कैश वो एक्सेप्ट करें और वो आपको उसकी रसीद भी दें। और अब लास्ट और सबसे ज़रूरी बात एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ किसान भाई ये भी सोच लेते हैं, जिन्होंने घर पे प्लांट लगवाना होता है या किसी और खेत में लगवाना होता है, या कईयों के रिश्तेदार मान लो पंजाब से हैं, तो वो ये सोच लेते हैं कि हरियाणा में स्कीम आ गई है तो वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, हरियाणा वाले रिश्तेदार के खेत में लगवा लेंगे और फिर 1 साल बाद उसको यहाँ पंजाब ले आएंगे या कहीं पे भी। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कई बार किसान भाई ये भी सोच लेते हैं कि खेत, घर पे प्लांट लगवाना, उस पर पैसे क्यों खर्च करने हैं, सब्सिडी आई है तो खेत में सोलर पंप लगवा लेते हैं, सस्ता मिल रहा है, और उसके बाद जब उसका कोई 6 महीने, साल, 1 साल बाद उसको घर से, खेत से हम घर में ले आएंगे और उस पर इन्वर्टर लगा के उसका सोलर प्लांट बना देंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा कुछ करने का आप सोचना भी मत, क्योंकि क्या है कि अभी फ़िलहाल में बहुत सारी स्टेट्स में सर्वे होने स्टार्ट हो गए हैं कि जो पंप जहाँ पे लगाए थे वो वहाँ पे हैं या नहीं है। अगर वो वहाँ पे नहीं मिलते हैं सर्वे के दौरान तो उस किसान पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, और जो सब्सिडी की अमाउंट, उनको जो भी सब्सिडी मिली थी वो भी उनसे पैसों के रूप में वसूली जा सकती है। तो दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखो। अगर आप खेत में उसको सिंचाई के लिए यूज़ करना चाहते हो तभी आप अप्लाई करना, नहीं तो आप अपने पैसे मत ख़राब करना। तो यही थी आज की जानकारी दोस्तों। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपका कोई सवाल हो इस एप्लीकेशन के बारे में, स्कीम के बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो आने वाले टाइम में और भी आती रहेंगी। जो भी स्कीम नई आएंगी उसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।